गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आप तैयार हैं? आज मैं आपके लिए पास्ट का ही एक टेंस का सेक्शन लेके आया हूँ। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, आज पास्ट परफेक्ट। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का माने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं का मतलब जो आंखों के सामने अभी अभी कोई हैपनिंग हुई है और आई विटनेस है, कार्य पूरा हुआ है, समाप्त है, कंप्लीट हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक? अगर उसका कोई आई विटनेस नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वो खत्म होते वहां आया, इट बिकम्स पास्ट इनडेफिनिट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि उसके लिए सूचना हो जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है ना। पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको बताया था, अतीत में जो भी घटनाएं हैं उनको वर्णन करने के लिए वो इंफॉर्मेशन के रूप में हम पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में कोई फर्क नहीं है। जो आई विटनेस है आंखों के सामने और जिनके सामने नहीं फिनिश हुआ है उसके बाद इंफॉर्मेशन के रूप में, एक सेकंड चाहे सैकड़ों साल, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है? दोनों के अंदर ही अतीत के अंदर कार्य समाप्त होते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वो कहते हैं कि जिस वक्त ये कार्य समाप्त हुआ उसके पश्चात वहां पर राइटर या स्पीकर उसका जो वर्णन कर रहा था वो तब तक वहीं था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में कह रहा है कि वो वहां पर था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि ये एक इंफॉर्मेशन है जो कंफर्म है, जिसके लिए हम आगे डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट के अंदर पहली बात, पास्ट परफेक्ट में हिंदी में जब भी सेंटेंस आएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कार्य कर लिया गया है, सब्जेक्ट ने इसे कर लिया है, कर दिया है, कर लिया, कर दिया था, कर लिया था, है ना, ऐसा कर चुके थे, और था, थे, थी आ भी सकता है और नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो हम इन सेंटेंसेज के एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट को इंग्लिश के अंदर कौन डिस्क्राइब करेगा, उसका वर्णन जो करेगा तो आइडेंटिफाई हम करेंगे ये वो टेंस है। आइडेंटिटी कार्ड, हेल्पिंग वर्ब उसका हेड, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केसेस के अंदर हेड। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पैसिव हुआ था तो हैज और हैव के साथ बीन लगा था। ठीक? सेम थिंग इस टेंस के अंदर हेड के साथ बीन लगेगा, एक्टिव में, दोनों में, एक्टिव पैसिव में। परफेक्ट जब भी होता है, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। क्यों? तो फिर हम भी करते हैं ऐसा। मेहमानों ने तब तक खाना खा लिया था। ठीक है? अब यहां पर एक बात बताऊं, यही सेंटेंस मैं वहां पर अगर हूं और वो घटना खत्म हो जाती है और मैं वहीं पर हूं और किसी ने मुझे ये पूछा कि मेहमानों ने खाना खा लिया है, तो मैं कहूंगा मेहमानों ने थोड़ी देर पहले खाना खाया, मैं वहां था, मैं पर अभी भी वहीं पर हूं या मैं वहां मौजूद था। ठीक है? लेकिन परफेक्ट का मतलब ये जब जब सेंटेंस है, ये एक रेफरेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट को साथ में लाते हैं और इनके अंदर कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर ऐसे आएगा, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इनकी पहचान ऐसी है कि जब आप हिंदी में सोचेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट जो ये कह रहे हैं सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डिस्क्राइब करते हैं वर्णन करने के लिए, और पास्ट परफेक्ट एक है तो घटी हुई पास्ट की घटना, कर तो इन्फॉर्म ही रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन में ये बता रहे हैं कि उस समय या उस एडवर्ब ऑफ टाइम में ये कार्य समाप्त हो चुका था। समाप्ति की ओर जो है
इसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का इंटेंशन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेहमानों ने तब तक खाना खा लिया था, वेदर आई वॉज देयर और नॉट, बट इस सेंटेंस के अंदर ये कह रहा है पता नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। खाने वाले द गेस्ट हैड ईटन, आप चाहें तो टेकन, और आप चाहें तो हैव की थर्ड फॉर्म हैव वर्ब होती है, रखना, धारण करना, अधिकार में होना, पोजेशन में होना, उसकी भी हैड। तो द गेस्ट हैड ईटन, द गेस्ट हैड टेकन, द गेस्ट हैड। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने तीनों ऑब्लिक में आपके लिए, आप मर्जी आए वो यूज करें। द गेस्ट हैड ईटन फूड टिल देन, उस समय तक, यानी कोई रेफरेंस पॉइंट है उनके पास पहले से, चाहे कोई वो घटना आगे जब मैं आपको सेंटेंस दूंगा तब कंप्लीट होगा। और जब आप पैसिव करेंगे वही स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय प्लस सब्जेक्ट। और आप देखें ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, फूड हैड बीन ईटन बाय द गेस्ट टिल देन, और टिल देन को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेगेटिव में सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न उस समय तक हल नहीं किए थे। विद्यार्थियों ने सभी अपने प्रश्न उस समय तक हल नहीं किए थे। अब यहां पर नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। All the students had not solved their questions till the time, उस समय तक। और पैसिव में their questions, ये appropriate नहीं है फ्रेंड्स। आप पैसिव में तो ऐसा लिख सकते हैं, their questions means what, किसके questions? पोजीशन तभी आता है जब नाउन पहले कंफर्म होता है। यहाँ आना चाहिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन और फिर आएगा by them, लेकिन मैंने वही वर्ड लिया है, their questions had not been solved by all the students till the time। क्लियर है? इंटरोगेटिव में देखिए आप ध्यान से, क्या पुनीत को शाम तक पुलिस ने रिहा कर दिया था? क्या पुनीत को पुलिस ने शाम तक रिहा कर दिया था? पूछ रहा है, कार्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर में वही है, क्या है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट होता तो नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आ जाता। देखिए, हैड पुलिस रिलीज्ड पुनीत टिल द इवनिंग, हैड पुलिस रिलीज्ड पुनीत टिल द इवनिंग, ठीक है। और पैसिव के अंदर पुनीत ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। हैड पुनीत बीन रिलीज्ड बाय पुलिस टिल द इवनिंग, ऐसा हो जाएगा। एडवर्ब के लिए अधिकारी ने उस कार्य को कैसे रोक दिया, ठीक है, अधिकारी ने उस कार्य को कैसे रोक दिया, कार्य तो है और रीजन पूछ रहा है, तो एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप बनाइए, रोकने का मतलब यहाँ पर स्टॉप है, कैसे एडवर्ब है आपका, मैं देखो आपके साथ साथ चल रहा हूँ, आप मन में बनाइए इस सेंटेंस को, बनाइए। यस, हैड, आई एम सॉरी, हाउ हैड द ऑफिसर stopped that work, how had the officer stopped that work। और पैसिव है, how had that work been stopped by the officer। बना कि नहीं बना? बिल्कुल हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो एग्जैक्ट पास्ट डेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन में रहता है, एक रूल है, मेक द सेंटेंस करेक्ट, फाइंड द एरर, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। ऐसे आप जब भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने इस टेंस के बहुत बहुत क्वेश्चन बन करके सामने आ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिएगा आप यहाँ पर प्रैक्टिकली अब जो हम काम कर रहे हैं वो इसके साथ कि पास्ट परफेक्ट अकेला बहुत कम आता है। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग
ट्राई किया जाता है। जैसे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल है एक जो अपने सीक्वेंस में आता है, उसको देखिएगा। फ्रेंड्स, दो सेंटेंस देखिए आपके सामने। ये देखिए सीक्वेंस है, यानी यहां पर दो कार्य समाप्त हुए, लेकिन एक के बाद दूसरा, पहले एक खत्म हुआ फिर दूसरा खत्म हुआ, आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। के पहले को आप इंग्लिश में कहते हैं बिफोर और के पश्चात को आप कहते हैं आफ्टर। ये दो कंजक्शन लगते हैं। अब आप रूल ध्यान देके रखिएगा, हमेशा इसका डाउट अन्यथा बना रहेगा आपके साथ। क्या इसमें हमेशा दो ही टेंस आएंगे, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट। और ये बात ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हिंदी में जो विचार लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखते समय इन दोनों सेंटेंसेज का सीक्वेंस बदल जाएगा। आप लिखेंगे कि यहाँ पर दो घटना हुई है, एक तो डॉक्टर घर पहुँचा है और एक करीम का देहांत हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में डॉक्टर घर पहुंचने के पहले, यानी करीम पहले मरा, डॉक्टर बाद में पहुंचा। और यहाँ पर 2 नंबर सेंटेंस के अंदर है डॉक्टर घर पहुंचा, उसके पश्चात करीम मरा, यानी पहले डॉक्टर पहुंच गया। तो आप देखेंगे इसके अंदर किस प्रकार आपको इन सेंटेंसेज को लिखते समय सीक्वेंस में पहले ये सेंटेंस आएगा, पीछे वाला, कोई भी हो पीछे वाला सेंटेंस आगे आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर के पहले लिखा हुआ है तो पहले आएगा पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिए। और फिर देखिएगा, अगर है के पश्चात तो सेंटेंस तो यही आगे आएगा, लेकिन ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ये सीक्वेंस है। दोबारा सुनिए, अगर आपकी बात समझ में नहीं आई तो। हिंदी के लिखे हुए वाक्यों को इंग्लिश में लिखते समय इस सीक्वेंस को, जब दोनों है, एक पास्ट परफेक्ट है, एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक कार्य पहले हुआ है, तुरंत उसके बाद दूसरा कार्य पूरा हुआ है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पहली बात ध्यान में रखिए कि जो हिंदी का लास्ट वाक्य है वो इंग्लिश में पहले लिखा जाए, कोई भी कंडीशन में, चाहे बिफोर आए चाहे आफ्टर आए। पहली बात तो ये सेंटेंस को उल्टा कर देना। दूसरी बात, अब टेंस कौन सा यूज करेंगे कि ये आपके ऊपर नहीं है, ये जो कंजक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर है। कैसे कि अगर लिखा है के पहले, यानी मुझे बिफोर यूज करना है, तो पीछे वाला वाक्य आगे आते समय पास्ट परफेक्ट का होगा, और पीछे वाला वाक्य जब आगे जाएगा, ये देखिए पहले वाला वाक्य, तब वो पास्ट इंडेफिनिट, यानी बिफोर है तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट और ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? लेकिन अगर लिखा है के पश्चात तो सेंटेंस तो इसको ही आगे आना है और इसको ही पीछे जाना है। लेकिन इस पार्ट टेंस क्या होगा, इस आफ्टर के कारण ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा, फिर कंजक्शन आफ्टर होगा, और फिर ये वाक्य वहां जाते समय पास्ट परफेक्ट आएगा। क्यों? क्लियर हुई बात? आप यूं समझ लें,
बिफोर कंजक्शन जब भी यूज होगा तो पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हिंदी के सेंटेंस दोनों का क्रम उलट जाएगा, जो लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक। और अगर आफ्टर कंजक्शन आ रहा है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट प्लस कंजक्शन आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। अब अपन इंग्लिश में करके देखते हैं। करीम मर गया था, करीम पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, died, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। करीम हैड डाइड, अब मैं यहां पर कंजक्शन ला रहा हूं, बिफोर, देखिए डॉक्टर घर पहुंचा, द डॉक्टर रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीच्ड हो, तो सेंटेंस क्या बना, करीम हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड, सॉरी द डॉक्टर रीच्ड हो, पास्ट परफेक्ट बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर यही सेंटेंस में ये कंजक्शन आ जाए, डॉक्टर के घर पहुंचने के पश्चात करीम मरा, तो ये पीछे वाला वाक्य आगे आएगा, लेकिन सीक्वेंस में देखिए पहले पास्ट इंडेफिनिट है, फिर ये वाक्य फिर पास्ट परफेक्ट है। अब देखिए आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, करीम डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड हो। क्यों? तो ये सीक्वेंस आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेक द सेंटेंस करेक्ट, फाइंड द एरर में बहुत आएगा, और कंजक्शन हमेशा बिफोर और आफ्टर। तो पास्ट में ये एक ही मात्र सीक्वेंस है कि कंजक्शन बिफोर और आफ्टर आता है, तो एक टेंस पास्ट परफेक्ट का होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और उनकी सीक्वेंस आपने देख ली। लेकिन मेन चीज जो आपको समझने वाली है, अगर समझ में नहीं तो वीडियो को बार बार देखें आप, कि हिंदी का पीछे वाला वाक्य आगे आएगा, चाहे कोई भी कंजक्शन लगा हो, लेकिन टेंस जब यूज करते हो तो बिफोर है तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, और आफ्टर है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, दूसरा उसके उल्टा आ जाएगा। आई एम श्योर आपकी समझ में आई ये बात। तो अब अपन ने पास्ट परफेक्ट भी पूरा कर लिया है, पास्ट परफेक्ट का यूज देखा, डिफरेंस देखा अपन ने, और बहुत ज़्यादा पास्ट परफेक्ट अकेला यूज नहीं होकर के इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी आता है। आगे भी हम जब अगर इस टेंस में कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ लीजिए, मैं निश्चित रूप से आपको इसका आंसर दे दूंगा। बाकी बहुत अच्छी तरीके से इसको आप कीजिए। थैंक यू।